चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर तवांग शहर में आमतौर पर बौद्ध मठ के मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। लेकिन 54 वर्ष पहले 1962 में एक सुबह अचानक ये घाटी गोलियों की आवाजों से गूंज उठी थी। तब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार करके भारत पर हमला बोल दिया था। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई लड़ाई 1 महीने तक चली थी। इसके बाद चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया। लेकिन तब तक चीन की सेना इस इलाके तक घुस चुकी थी और यहाँ बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था। 1962 के घाव अब भर चुके हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस दौरान उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस बेरहम मौसम से भी होता है जो हर पल उनकी जान के पीछे पड़ा रहता है। और ये बात हमें तब महसूस हुई जब हम खुद वहां पर पहुंचे। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम तवांग में आईटीबीपी की उस चूना पोस्ट पर जाएंगे, जिस जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गूगल मैप्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये वो जगह है जहां आज तक देश के मीडिया का कोई डिजाइनर पत्रकार नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जगह सुविधाजनक नहीं है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। और यहां देशभक्ति की हवाएं काफी तेज गति से चलती हैं। हमें लगा कि आपको इस दुर्गम इलाके तक लेकर जाना जरूरी है, ताकि आप भी समझ सकें कि जिस वक्त आप दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त देश का एक जवान कैसे इस दुर्गम इलाके में हर रोज मौत को शिकस्त दे रहा है। इस वक्त हम तवांग से चूना पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम एक मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। ये मी-17 का V5 लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है। और तवांग और चूना पोस्ट ये वो जगहें हैं, आपको याद होगा 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो तवांग पर कब्जा जमा लिया था। और चूना पोस्ट इस इलाके में आईटीबीपी द्वारा गार्डेड सबसे आखिरी पोस्ट है और उसके बाद चीन का बॉर्डर वहाँ से शुरू हो जाता है। आपने सियाचिन की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। कुछ दिन पहले मैं सियाचिन गया था, लेकिन सियाचिन जैसे ही हमारे और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आते। वो उतने ही मुश्किल हैं, उतने ही दुर्गम हैं। वहाँ जिंदा रहना उतना ही मुश्किल है जितना सियाचिन में है। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हम जा रहे हैं, चूना पोस्ट, वो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जब हम लैंड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे सियाचिन में होते हैं। लेकिन शायद आज आप पहली बार देखेंगे कि जब आप पूर्वी दिशा में जाते हैं भारत के, और वहाँ पर चीनी बॉर्डर पर भारत की आखिरी पोस्ट कैसी दिखती है, वहाँ पर जो हमारे जवान हैं उनका जीवन कैसा है। और ख़ास तौर पर हम भारत की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि वो एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, यानी इसी रेंज में अगर उस तरफ चले जाएं तो सियाचिन है, और जब आप पूर्व की तरफ आते हो तो चीन से घिरा हुआ है। और चीन से घिरा हुआ जो ये रीजन है आज हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। जैसा मैं आपको बता रहा था, चूना पोस्ट जो आखिरी पोस्ट है भारत की, और उसके बाद वहाँ पर चीन शुरू हो जाएगा। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ये जगह खतरनाक भी है, बहुत संवेदनशील भी है, इसलिए ऐसी जगहों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आज हम आपको अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। डीएनए में कुछ समय पहले हम आपको सियाचिन लेकर गए थे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां तैनात जवान हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी साल के 365 दिनों तक सीना तान कर खड़े रहते हैं। तवांग के चूना पोस्ट के हालात भी कम मुश्किल नहीं है। इन इलाकों में भी साल के 5 से 6 महीने तक
जमकर बर्फबारी होती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए हैं जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ़ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नज़र आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर इस देश में जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे अभी, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये चूना पोस्ट है जो भारत की आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना बॉर्डर पर, और जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो चीन शुरू हो जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ की जो इस वक्त हाइट है वो है करीब 15,000 फीट, लेकिन हमारे जवान यहाँ पर 16-17 हज़ार फीट के आसपास की जो पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी तैनात हैं। ये जगह हमें ऐसा लगता है कि किसी जैसे लोग 4 धाम जाते हैं, यहाँ आना 4 धाम आने से कम नहीं है। और आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, क्या उनका जीवन है, कैसे रहते हैं। आपको अक्सर जवानों के बीच आने का मौका नहीं मिलता होगा और आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि जवानों का जीवन क्या होता है। अक्सर हम सिर्फ सियाचिन की बात करते हैं क्योंकि सियाचिन में भारत ने बहुत ताकत झोंक कर रखी है, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम नहीं है। हालांकि जो हाइट है वो सियाचिन से थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रहना उतना ही मुश्किल है। ये जगह उतनी ही दुर्गम है और ये वो जगह है जहाँ पर 1962 में चीन ने हमला बोला था। हम तवांग से यहाँ पर आए हैं फ्लाई करके इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और तवांग भी वही जगह है जहाँ 1962 में चीन ने हमला करके चीन की फ़ौज तवांग तक घुस आई थी, जब तवांग पर कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए ये जो पोस्ट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील पोस्ट है। जब हम सियाचिन की बात करते हैं वहाँ पर हमें सबसे बड़ा ख़तरा होता है पाकिस्तान से, लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं चूना पोस्ट की, यहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरा होता है चीन से। और क्योंकि आजकल सब तरफ चीन की बात चल रही है, चीन के और भारत के संबंध शायद उतने बेहतर नहीं हैं जितने के होने चाहिए। इसलिए इस तरह की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देश के लिए अपनी ताकत लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ के जवानों से तो मिल ही सकें, उनका हौसला भी बढ़ा सकें, लेकिन साथ ही आपको भी ये बता सकें कि अलग अलग फॉरवर्ड पोस्ट पर, हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान कैसे आप सबकी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं। इस पोस्ट के ठीक सामने चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जहाँ हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी नज़र यहाँ आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि जब हम इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये जवान भी आप ही की तरह जी न्यूज़ देखते हैं और जी न्यूज़ की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बड़े फैन हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग देखते हैं। नहीं बिल्कुल, स्पेशली तो ऑन द सोशल इशू, लाइक एजुकेशन हो गया, फिर वो जो क्या बोलते हैं जो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बेसिक जो आई ऑल्सो डोंट द सेम प्लेस। अच्छा, जब हमने उनसे बात करनी चाही तो उनके दिल की बात उनकी जुबां पर आ गई। तो जैसा आप जानते हैं इस वक्त हम चूना पोस्ट पर हैं और चूना पोस्ट को गार्ड करती है आईटीबीपी, और आईटीबीपी के डीआईजी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जीवन कैसा है। अशोक जी, सियाचिन की बात तो हम बहुत करते हैं, सारे देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान भी सियाचिन पर रहता है। मैं भी कुछ महीने पहले गया था वहाँ, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका टेरेन मुझे लगता है और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ से बेटर है। तो यहाँ की मुश्किलों के बारे में बताइए और ये चूना के इस पोस्ट के महत्व के बारे में हमें बताइए। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने दिल्ली से यहाँ आने की
हिम्मत की और आकर के हमारे जवानों के बीच में अपनी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद किया। चूना एक ऐसा जगह है जहां से हम हमेशा एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जवान को हमेशा पैदल आना पड़ता है, जंग से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है और आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है और अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके वो लोग आते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ जितने भी संसाधन रसद यहाँ आता है वो सारे रसद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। कुछ रसद तो हमें एयर ड्रॉप करके प्राप्त किए जाते हैं और कुछ जैसे आपने देखा कि हेलीकॉप्टर लैंड किया है तो जो लाइट वेट के सामान होते हैं वो लैंड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डैमेज भी होता है जिसकी भरपाई हमें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। इस जगह का महत्व सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम इस साइड की अगर बात करें तो इधर हमारा लुंगर पोस्ट है और राइट हैंड साइड में इस एरिया का सबसे रिमोट विलेज मागो है जहाँ पे विलेजर्स रहते हैं यहाँ पे। और एक इस साल हम लोगों ने एक नई पोस्ट खोली है टीसेला। जब मागो से आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ टीसेला है, वो सीजनल पोस्ट है। अभी हम लोग वहाँ से विड्रॉ हो चुके हैं। जहाँ तक सियाचिन और इस एरिया के कंपेरिजन की बात है, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। हर तरह के सुविधाओं को ध्यान में अगर रखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस टेरेन में ज़िंदा रहना यहाँ इस मौसम में वो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतने क्लोथिंग लिए हुए हैं हम लोग और यहाँ पे वेजिटेशन होने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ जवान को आने के लिए कम से कम 15 दिन तक 9000 के लेवल पे एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, तब जाकर एक जवान यहाँ पे आता है। अगर वो बिना एक्लिमेटाइजेशन अगर यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ 1 दिन 2 दिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम जैसे लोगों के लिए जो सिविलियंस हैं यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे। नहीं ठीक है। तो यहाँ हम तो आपके लिए पूरे देश के लोगों का संदेश लेकर आए हैं कि सब लोग आपको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं और सब लोग जानते हैं कि आप देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जय हिंद की गूंज हो जाए देश के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! तो आपने इतना जोश इतनी ऊंचाई पर शायद कभी देखा नहीं होगा और मुझे लगता है कि जो आपने जय जयकार यहाँ पर सुनी है भारत की, वो आपके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रहा होगा। करीब 14 से 15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट पर रात में तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये इलाका देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ पर पहुँचना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन सरहद की हिफाजत में जुटे इन जवानों को ना तो दुश्मनों की परवाह है और ना ही बेरहम मौसम की। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाजत थी और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। तिरंगे के नीचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, मैं और किरण जी, और यहाँ हम उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर का इंजन आपको नज़र आ रहा है, जिससे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि हेलीकॉप्टर अपना इंजन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ने इंजन बंद किया तो उसके बाद इतनी ठंड में दोबारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आवाज़ आपको झेलनी पड़ेगी। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इतने दुर्गम स्थानों पर हम लगातार यहाँ पर जा रहे हैं, सियाचिन की तरफ सरकार का पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब हम ईस्ट में इस तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर? देखिए, यहाँ दिक्कतें सबसे पहले ये है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक रोड बना के रखा है जो इमरजेंसी में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ये 14,000 फीट है। यहाँ से हमारा आईटीबीपी और आर्मी के जो लोग पेट्रोलिंग जाता है वो करीब 15,000 16,000 फीट से आगे चला जाता है, तो वो बहुत दिक्कतें होते हैं। तो इस वक्त हम लोग ये 14,000 फीट है, यहाँ पे हेलीपैड है और इसमें अभी मैंने जवानों से बातचीत किया, काफ़ी दिक्कतें हैं,
कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं वो और भी उनको पहुंचाने के लिए मैं तुरंत और जा करके गृह मंत्रालय में बात करके फिर से अपने अधिकारियों को ठीक ठाक करके मैं काम करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हमारा सिपाही, हमारे जितने भी फौजी है ITBP के और हमारे यहाँ के आर्मी के, जोश बहुत है। हमारे यहाँ के ऑफिसर्स भी बहुत ही अच्छे मूड में है, बहुत ही हाई स्पिरिटेड है। किरण जी, सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, क्योंकि पीछे ही चीन है, उस हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस है इस जगह का? ये बहुत ही क्रूशियल जगह है क्योंकि 1962 में भी यहाँ पे लड़ाई हुआ था। ये जब इलाका है ये पूरा बैटल फील्ड था, यहाँ में युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम प्राथमिकता दे करके काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत तो है ही, लेकिन फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ आने के लिए जो भी मंत्री आए, पॉलिटिशियंस आए या जर्नलिस्ट आए, जवान तो फिट होते ही हैं, उनके लिए फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे साथ वन ऑफ द फिटेस्ट मिनिस्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपकी फिटनेस यहाँ काम आई आपको? हाँ बहुत। मैं तो कहीं भी पहुँच जाता हूँ, सिपाहियों के साथ, हमारे फौजों के साथ मैं रहता हूँ। बहुत फिटनेस ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ समय समय पे। बॉडी सही रहेगा तो काम करने में भी सामान्य रूप से अच्छा रहता है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। हर पल बदलते मौसम की वजह से मी-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने का भी खतरा था, और अगर ऐसा होता तो फिर वहां से वापसी लगभग असंभव थी। इसलिए हमने ITBP और सेना के जवानों से विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े, इस सोच के साथ कि जब पूरा देश दिवाली के दिए जला रहा होगा, उस वक्त भी ये जवान अपने परिवारों से दूर, अपने घरों से दूर, मौसम और दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ही मोर्चा संभाल रहे होंगे।